एंड ये बंदा भाई साहब बिना चप्पले वपलो कहीं भी दौड़ के आ गया। इतनी गर्मी है डेनियल, पैर में छाले पड़ जाएंगे यार। डेनियल पार्क का इतना तेज दौड़ के आना, इवन तो उस जगह पे जहां पर उनका फाइट हुआ, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं है। मतलब सारे के सारे अपना काम निपटा के जा चुके हैं। एंड डेनियल अभी गया है जंगल की तरफ, पर मुझे ऐसा लगता है कि जंगल के अंदर जाने के बाद भी उसे अपनी ओजी बॉडी तो नहीं मिलने वाली। शायद वहां पर उसे कोई और ही मिल जाए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सेकंड बॉडी डेनियल जा सकता है जेम्स ली के साथ फाइट करने के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि देखो अभी के समय पे ओजी डेनियल थोड़ा स्टोरी से बाहर रहेगा। एंड हमें सेकंड बॉडी के बारे में कुछ ना कुछ तो तगड़ा पावर अप या फिर कुछ और ही दिखाया जाए। एंड ये बेस्ट मौका है पीटीजे, अगर चाहते हैं कि एसबी डेनियल का कुछ हो तो फिर वो दिखा सकते हैं। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ओजी बॉडी का ऊपर से फोकस पूरा हटने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, उसके ऊपर भी फोकस रहेगा। लेकिन अभी के समय पे लाइमलाइट सारी की सारी सेकंड बॉडी के ऊपर जाएगी, क्योंकि देखो अगर जब डेनियल पानी में गिरा था ना, तभी वो बोल रहा था कि साला मेरी बॉडी की हालत काफी ज्यादा खराब है। इवन तो हमने भी देखा कि उसकी हड्डियां वड्डियां क्रैक हो गई, वो अपने पाथ तक को पुश कर रहा था। इवन तो उसने पूरी बॉडी को काफी लिमिट तक पुश किया। हो सकता है वो कोमा में चला जाए और शायद तक कुछ और ही हो सकता है। एंजॉय ज्ञानी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ओजी डेनियल मर जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होने वाला, क्योंकि वो मेन कैरेक्टर है। और यूजिन भी नहीं मरने वाला, क्योंकि आगे जाके उसे एलाइट को लीड करना है। और यही सेम चीज जब जेक किम और डेनियल बात कर रहे थे इसी आर्क की शुरुआत में, कि उनके पास बल तो है लेकिन बुद्धि की कमी है। ये बल और बुद्धि जब ये कॉम्बिनेशन आता है, हम जानते हैं ये काफी तगड़ा वाला होगा। और यूजिन भी बदला लेना चाहता है, क्योंकि मेन ड्यूक टपक चुका है, शायद तक उसका भाई भी टपक जाए। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं लुकिज्म के उसी सीन के बारे में जिसको कि काफी ज्यादा ट्रोल वगैरह किया जा रहा है, यानी कि जेम्स ली वर्सेस टॉम ली वाली फाइट को। खैर मेरी ये सबसे पहले ही प्रिडिक्शन थी, मतलब चैप्टर आते ही मैंने ये प्रिडिक्शन वीडियो डाल दी थी, और अब तो उसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई थी और वो हट गई है। ये वही प्रिडिक्शन है पॉलिटिशियन वाली, कि जेम्स ली ने ये सारी चीजें किया है जानबूझ के। अब तुम में से कोई ज्ञानी लोग ऐसा बोले कि अरे यार ये तो मेरे फेवरेट क्रिएटर की थ्योरी थी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता है कि ये ऑलरेडी मैंने अपनी प्रिडिक्शन वीडियो में बोल के रखा था, जब तो इसके ऊपर किसी ने वीडियो तक नहीं बनाई। एंड उसके बाद किसी ने बनाई हो तो वो उसका ही चॉइस है, थ्योरीज वगैरह सेम हो सकती है। अब देखो यार, जिस हिसाब से टॉम ली के प्रोस्थेटिक हैंड को जेम्स ली नहीं पहचान पाया, वो मेरे लिए काफी ज्यादा शौक वाली चीज थी। एंड जेम्स ली तो सबका आधार कार्ड खोल के रखता है, तो चांग सो हो के बारे में ऑफ कोर्स उसे पता ही था कि साला चांग सो ने टॉम ली का हाथ काटा है। पूरी फाइट के अंदर वो ये तक नहीं पहचान पाया कि साला ये उसका नकली हाथ है। इवन तो वो खुद हमें शॉकिंग रिएक्शन देखता हुआ दिखाया गया कि साला ये तो नकली हाथ था इसका। और ये वही जेम्स ली है जो कि सियोंग जी युग के साथ फाइट कर रहा था, तब काफी ज्यादा एनालाइज वगैरह कर रहा था कि भाई ये यूज कर रहा है, फलाना ये यूज कर रहा है। लेकिन अब की बार तो उसने बिल्कुल ध्यान तक नहीं दिया। अब तुम में से काफी लोग ऐसा बोल रहे होंगे कि भाई साहब अब तो यहाँ पर जेम्स ली कुछ कार्ड वगैरह फिर कुछ यूज करेगा, एंड हमें ये दिखाया जाएगा कि ये डैमेज तो पड़ा है टॉम ली को, एंड जेम्स ली ऐसा अपने पाथ के साथ कर पाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने जेम्स ली को काफी फास्ट अटैक को डोज करता हुआ देखा है, लेकिन कभी भी उसे खुद के ऊपर इतना ज्यादा डैमेज लेता हुआ नहीं देखा। सियोंग जी युग के साथ भले ही उसकी फाइट हुई थी, जहां भी वो इतना तगड़ा डैमेज नहीं ले रहा था, मतलब डैमेज तो था लेकिन फिर भी यार पूरा का पूरा हाथ पेट के अंदर तो नहीं था। लेकिन ये वाला अटैक काफी तगड़ा है बिकॉज ऑफ टॉम ली यूनिक स्किल। एंड यार टॉम ली को तुम काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो कि टॉम ली कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता जेम्स ली का, और जेम्स ली तो भाई फुद्दू है फलाना टिमकाना। लेकिन तुम ये भूल गई कि भाई टॉम ली का लेवल अलग ही है भाई। इवन तो टॉम ली के पास काफी फाइटिंग एक्सपीरियंस है, एंड जिन्होंने मैनेजर किम पढ़ के रखी है उन्हें तो पता है कि टॉम ली कितना खतरनाक बंदा है। एंड ये बात पीटीजे खुद को पता थी कि अगर वो ऐसे ही टॉम ली को हरा देंगे तो फिर मजा नहीं आने वाला, और फैंस भी उन्हें बोलेंगे कि यार टॉम ली को ऐसा नहीं हराना था। ऑफ कोर्स थोड़ा और फार्मिंग होगा उसके बाद ही उसे हराएंगे, इसलिए तो अभी तक उसकी एनिमल इंस्टिंक्ट और जो बाकी जो एबिलिटीज है वो हमें नहीं दिखाई गई, क्योंकि ऑफ कोर्स आने वाले चैप्टर्स के अंदर दिखाई जाएगी, क्योंकि जेम्स ली आने वाले चैप्टर्स के अंदर ओरा फार्मिंग करेगा, और उसको काउंटर करने के लिए हमारे टॉम ली का भी तो थोड़ा बहुत दिखाया जाएगा ना, ऐसे ही थोड़ी उसे मरवा देंगे। जिस प्रिडिक्शन वीडियो के ऊपर कॉपीराइट आया था उसके अंदर भी मैंने यही बोला था कि ये सारे के सारे जेम्स ली का प्लान है। वो एक पॉलिटिशियन है और वो चाहता है कि जेम्स ली पहले उसे मारे एंड देन वो अपने सेल्फ डिफेंस में टॉम ली को टपका दे। और ये ना भूलो कि टॉम ली ऑलरेडी काफी पुलिस वालों को टपका के यहाँ पर आया है, उसके ऊपर काफी क्रिमिनल चार्जेस वगैरह भी लगे होंगे, एंड यही कारण हो कि जेम्स ली को इस फाइट को आगे बढ़ाने का मौका ही ना मिले, वो बस यहाँ पर ही फाइट को एंड कर दे टॉम ली को पकड़वा के। अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि टॉम ली कोई ऐसा नुन्नू मुन्नू बच्चा नहीं जो पुलिस वालों को आके बोलेगा कि हाँ यार मुझे पकड़ दो यार, मैं तो काफी गिल्टी फील कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स जो बंदा ऐसे ऐसे कांड कर चुका है पिछले चैप्टर्स में पुलिस वालों के साथ, वो क्या
डरेगा? ऑफ कोर्स बिल्कुल भी नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं डरने वाला। ऊपर से जेम्स ली का ऑरा फार्मिंग भी दिखाने वाले हैं पीटीजे, तो टॉम ली का तो फाइट आगे होगा ही। मैंने सुना कि काफी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि टॉम ली का फाइट ही ना हो, लेकिन मुझे पता है कि पीटीजे ऐसे मौकों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। इवन तो टॉम ली का साथ साथ और भी लोग लड़ने आ रहे हैं हमारे जेम्स ली से, क्योंकि जब जैक किम लाइनमैन से मिलता है तब जैक किम लाइनमैन को बताता है कि मिस किम को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर काफी लोग आ रहे हैं अभी। अब या तो ये सेकंड जनरेशन वाले हो सकते हैं या फिर कोई प्री जनरेशन का स्ट्रॉन्ग फाइटर जो कि जेम्स ली से आने वाले समय पे लड़े। तो हाँ, आने वाले चैप्टर्स के अंदर जेम्स ली का बस एक अपोनेंट नहीं होगा, उससे मल्टीपल बंदे फाइट करने वाले हैं। और तुम ये तो बिल्कुल भी ना भूलो कि यहाँ पर हमारा जैक किम भी है, जो कि आगे जाके शायद तक उस फाइट को ज्वाइन भी कर सकता है। और वैसे भी जेम्स ली ने किताई किम के साथ जो ट्रेनिंग किया है उसका असर भी तो देखना है, ऐसे ही फाइट वगैरह अंत नहीं होगी यार। खैर ये ऑलरेडी मेरी सारी की सारी प्रिडिक्शन थी, लेकिन क्या करूँ यार, सारी की सारी उड़ चुकी है कॉपीराइट की वजह से। मैंने काफी पहले ही ये